सालों पहले एक गांव में सूरज नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बूढ़ा था लेकिन उसकी पत्नी जवान। इस वजह से किसान पत्नी दुखी रहती थी। वह हमेशा ही जैसे जवान पुरुष की शादी की चाहत मन में रखती थी। महिला के मन की बात एक चोर समझ गया। वह रोज महिला का पीछा करने लगा। एक दिन उसने किसान की पत्नी को ठगने के विचार से उसे एक झूठी कहानी सुनाई। चोर ने कहा, सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। स्त्री यह सुनते ही खुश हो गई। वह फूट फूट कर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है। पहले मैं उसे ले आती हूँ। उन पैसों से हम जीवन भर आराम से रहेंगे। यह सुनकर चोर ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और लौट कर इसी जगह आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्त्री घर पहुंची तो देखते ही पति गहरी नींद में था। महिला ने सारे जेवर और नगदी तो पोटली में बांधा और चोर के पास चली गई। किसान की पत्नी तो आते देख चोर के मन में हुआ, अब मैं बहुत जल्दी धनवान बनने वाला हूँ। बस अब इस महिला से पीछा छोड़ने की तदबीर निकालनी होगी। तभी किसान की पत्नी चोर के पास पहुंची। उसके पहुंचते ही दोनों दूसरे शहर की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी मिली। नदी को देखते ही चोर को एक तकलीफ सूझी गई। वह महिला से बोला, देख, नदी गहरी है, इसमें तुम्हें पार कराऊंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पोतली नदी के पास पार रख दूंगा, फिर तुम्हें। विश्वास था उसे, हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। फिर चोर ने कहा, देखो, तुमने भारी जेवर पहने हैं, यह जेवर भी तुम मुझे दे दो ताकि तुम्हें नदी पार करने में कोई बाधा ना हो। यह सुनते ही किसान की पत्नी ने अपने सारे जेवर चोर को दे दिए। पोटली में बांधा धन और महिला जेवर लेकर चोर नदी के पार गया। महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वह फिर कभी नहीं लौट कर आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पछतावे के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा पैसा और जेवर लेकर चोर जा चुका था। कहानी की सीख, धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हर रिश्ते में ईमानदारी दिखानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगली कहानी में फिर से मिलेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।